कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच बड़ी घटना। बिहार के दरभंगा मेडिकल कॉलेज में 24 घंटे में 4 बच्चों की मौत, एक में पाया गया कोविड संक्रमण। सीबीएसई बोर्ड की 12वीं की परीक्षाओं पर फैसला आज। सुप्रीम कोर्ट में थोड़ी देर में शुरू होगी सुनवाई। 28 मई को स्थगित हुई थी सुनवाई। दिल्ली में कोरोना केसों में कमी से सुधरे हालात। आज से कुछ शर्तों के साथ अनलॉक जारी। फैक्ट्रियों में भी हटाई गई पाबंदियां। वहीं बंगाल के मुख्य सचिव को दिल्ली बुलाए जाने पर राजनीतिक घमासान। सीएम ममता ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, बोली केंद्र का आदेश एक तरफा। नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। तो चलिए बुलेटिन का आगाज करेंगे। दुनिया के कई अन्य देशों की तरह भारत भी कोरोना की दूसरी लहर का कहर बनकर टूटा है। लेकिन अब अच्छी खबर यह है कि यहां संक्रमण की इस दूसरी लहर का असर धीरे धीरे कम हो रहा है। देश में दिन में नए कोरोना मरीजों की संख्या पर 4 लाख के आंकड़ों को पार कर गई है। लेकिन अब ये आंकड़ा घटकर 1,65,000 पर आ गया है। देश में पॉजिटिविटी रेट भी अब घटकर 8% पर आ गया है, जिससे लगातार और नीचे लाने का प्रयास किया जा रहा है। कोरोना की वर्तमान स्थिति को लेकर दूसरे देशों से भारत की तुलना करें तो इस कुल मरीजों की संख्या में भारत से आगे सिर्फ अमेरिका है। अमेरिका में कुल कोरोना मरीजों की संख्या 3,40,43,068 है, तो वहीं भारत में 2,78,94,800 लोग अब तक कोरोना का शिकार हो चुके हैं। भारत के बाद तीसरे नंबर पर ब्राजील है, जहां 1,65,15,120 लोग अब तक कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि पीएम मोदी पीआर के भरोसे चल रहे हैं। जहरीली शराब से कई लोगों की मौत हो रही है। उन्होंने और क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। मुख्यमंत्री अपने ब्रांडिंग में लगे हुए हैं, पीआर के भरोसे काम कर रहे हैं। 4 साल में 400 से अधिक लोगों की मौत का होना जहरीली शराब के नाते। 2017 में जब यह सरकार आई थी तो आजमगढ़ में 28 लोगों का मरना। उस समय भी इस मुद्दे को हमने विधानसभा में उठाया था। 2018 में बाराबंकी में, फिर 2019 में बाराबंकी में, फैजाबाद में, मेरठ में, बागपत में, सहारनपुर में, कुशीनगर में, लखनऊ में, प्रतापगढ़ में, इलाहाबाद में और अब अलीगढ़ में 50 लोगों से अधिक लोगों का मरना क्या दर्शाता है? 10,000 करोड़ से अधिक का समानांतर चाहिए इस बीमारी से लड़ने का, वो पूरी तरह नहीं दिख पा रहा है। वैक्सीनेशन अभी भी 23 जिलों को छोड़कर बाकी सभी जनपदों में, उत्तर प्रदेश के, चाहे वो हमारा कुशीनगर हो, अन्य तमाम जनपद हो, उन जनपदों में 18 से 45 साल के लोगों का वैक्सीनेशन यह सरकार अब तक शुरू नहीं कर पाई है। सरकार को कहीं ना कहीं वैक्सीनेशन की व्यवस्था अत्यधिक मात्रा में करनी होगी। पीसीएससी के हालत बुरे हैं, तमाम एडिशनल पीएससी बंद हैं, डॉक्टर और कर्मचारियों का अभाव है। सरकार को इसके इंतजाम करने चाहिए। बीजेपी नेता जगदम्बिका पाल ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी के ट्वीट को कोई नहीं देखता। इसके साथ उन्होंने कोरोना को लेकर भी बयान दिया है। क्या कुछ कहा है, सुनाते हैं आपको। पार्टी को 7 वर्षों में मोदी जी के नेतृत्व में किस बात का दर्द है कि जवाहरलाल नेहरू ने जो भूल की थी, धारा 370 ये जो जोड़ दिया था, जिसके नाते लगता था कि जम्मू कश्मीर जो भारत का अभिन्न अंग है और वहां पे 2 निशान, 2 विधान, 2 संविधान चलता था, 2 पंथ, तो आज उस धारा 370 को समाप्त किया। पूरे देश के लोगों में एक उत्साह, एक लोगों को लगता है कि उस भूल को सुधार किया गया।
नागरिकता संशोधन अधिनियम पारित किया। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से आए हुए लोग मतलब जिस तरह से निर्वासित जिंदगी जी रहे थे, हमारे हिंदू हों, बौद्ध हों, जैन हों, सिख हों, ईसाई हों, उनको नागरिकता दी जा रही है। 700 वर्षों के इतिहास में राम मंदिर के निर्माण के लिए ट्रस्ट का गठन हुआ है। देश की सीमाएं सुरक्षित हुई हैं, किसान स्वावलंबी हुआ है, उसके उत्पादन का 1.5 गुना मिनिमम सपोर्ट तो मुझे लगता है कि ट्वीट के सिवाय उनके पास कोई जमीन और आधार रहा नहीं। दूसरी बात, जिस तरह से कोरोना के दूसरा जो वेरिएंट आया, उसका जो म्यूटेशन हुआ उस लहर में, और मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 7 गुना ऑक्सीजन की वृद्धि 15 दिन के अंदर कर दिया। जिस तरह से बेड की बढ़ोतरी की गई सभी राज्यों में, देश के रक्षा से जिस तरीके से डीआरडीओ ने हॉस्पिटल्स बनाए, रेलवे ने रेल ऑक्सीजन चलाना शुरू किया, एयरफोर्स, और आपने देखा बाहर से हमने टैंकर्स मंगाने शुरू किए। और आज स्थिति है कि इस कोरोना के उस दूसरे में जिसमें लगता था कि क्या होगा मई के अंत तक, आज पूरे देश में मोदी जी के नेतृत्व में बरनाला में ब्लैक फंगस का पहला मामला सामने आया है। बरनाला जिले के एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान 2 मरीजों में ब्लैक फंगस की पुष्टि हुई है, जबकि एक मरीज की रिपोर्ट फिलहाल पेंडिंग है। जानकारी के मुताबिक दोनों मरीजों में शुगर की ज्यादा समस्या थी। इसी दौरान इनमें ब्लैक फंगस के लक्षण भी मिले हैं और अब इनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। दोनों मरीजों की तुरंत सर्जरी करके आंखों की नजर बचा ली गई है। इन 2 मरीजों में ब्लैक फंगस के मामले आने की जानकारी जिले के सेहत विभाग और पंजाब के अधिकारियों को दे दी गई है, जिससे समय रहते मरीजों के इलाज के लिए जरूरी टीके मुहैया हो सके। इस तरह आजकल कोरोना के पेशेंट्स आ रहे हैं साडे कोल, बहुत सारे कोरोना पीड़ित होके उस तो बाद रिकवर होके उस तो बाद फॉलोअप ਲਈ आते हैं। तो उन्होंने कई केसेस 'ਚ ਅਸੀਂ देखा गया भी ਜਿਹੜੇ पुराने डायबिटिक पेशेंट्स आ जिन्हों की अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है, प्लस वो लॉन्ग टर्म स्टीरोइड ते रहे आ ਜਾਂ हॉस्पिटलाइज्ड रहे आ, उत्थे उन्होंने स्टीरोइड्स ਚੱਲੇ ने। तो उन्होंने एक चीज़ असीं देखी है एज ENT सर्जन भी उन्होंने रिकरेंट साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम आ रही है। उन्होंने साइनसिस रेशे नाल भर जाते हैं, तो वो रेशा मोस्टली इन्हां पेशेंट्स देखा गया भी वो फंगस का रूप लैंदा है, जिन्हों अजकल तुसीं ब्लैक फंगस कह रहे हो, बट असल च उहदा कलर ब्लैक नहीं हुंदा। दैट इज़ ए म्यूकर माइकोसिस। जिहड़ी म्यूकर हुंदी है वो बड़ी ऑपरचुनिस्टिक इन्फेक्शन है, उन्होंने जिथे मौका मिलता वो ग्रो करना शुरू कर देंदी है, तो बहुत अग्रैसिव फंगस है। तो जिथे ग्रो करती है उत्थे नेड़े के जो भी स्ट्रक्चर्स होंदे आ उत्थे ब्लड सप्लाई खत्म करके उन्होंने डैड करके काला रंग कर देंदी है। तो अल्टीमेटली इनू इसे करके ब्लैक फंगस कहा जाता। तो बेसिकली ये साइनसिस दे विच ज़्यादा होंदी है। हॉस्पिटल के डॉक्टर साहब ने भेजे है 2 केस है, जो एक बरनाले जिले का एक बाहरले जिले का है। उन्होंने कोई डक की प्रॉब्लम सी तो उन्होंने सर्जरी की। सर्जरी के विच उन्होंने लग्या कि यह ब्लैक फंगस का केस है, तो उन्होंने उसकी बायोप्सी कराई है, तो हिस्टोपैथोलॉजी के विच फंगस आई है वो। तो उन्होंने सानू अज इन्फॉर्मेशन भेजी, तो असीं स्टेट के उत्ते पोर्टल पर पा के वो जी इंजैक्शन है एंटी फंगल मैडिसन है वो डिमांड पाई है। जो गाजियाबाद बॉर्डर पर पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत ने हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान टिकैत ने सीएम मनोहर लाल को केंद्र सरकार का तोता करार दिया है। 10 दिन पहले से लग रही है कि है ना, और मनोहर लाल खट्टर तो वो बोलता है जो इसको भारत सरकार कहती है, ये तो लिस्ट ले रहे हैं। अब जो बीजेपी के लोग वो हुए, या जिस दिन सबसे ज्यादा 4 लाख केसेस आए, उस दिन अमित शाह बंगाल में मीटिंग कर रहे थे, वहां से नहीं आया, ना और कुंभ से आ सकता। लेकिन किसानों के ऊपर ये लगाना है, ये इनका पूरा एक पैकेज है 15 दिन का, तो 15 दिन ये चलेगा, ठीक है। और अगर बीमारी कोई है तो बीमारी का इलाज अस्पताल है, और किसान का पार्लियामेंट है, तो दोनों के तो रास्ते अलग अलग हैं। पूरे देश भर में हो रहा है। हम इनसे यह पूछना चाहते हैं कि देश में बीमारी बढ़ी है या कानून बढ़े हैं। अगर बीमारी बढ़ी है तो कानून को वापसी ले लेना चाहिए। ये किसान क्यों है यहाँ पे, यही उनके टारगेट पे है ज्यादा। जो दिल्ली कहता है, दिल्ली का तोता है ये,
तो तोतेराम तो वही बोल लगा जो पिंजरे में बंद होगा। तो इस तरह की ना इस भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए उनको, ना इस तरह का करना चाहिए कि किसानों ने फैलाया है। किसान अपना शांति से बैठे हुए हैं यहाँ पे, और ये ना किसी उससे जाएंगे, ये भी गलत फहमी निकाल दे, ये हरियाणा भी निकाल दे और ये दिल्ली भी निकाल दे। ये 26 तारीख हर महीने आती है, ये 26 तारीख कैलेंडर से गायब नहीं हुई। ये 4 लाख ट्रैक्टर भी यही है, और वो 25 लाख आदमी भी यही है, और यह 26 तारीख भी यही है। इसको बातचीत से निपटा ले, इसको ऐसे नहीं निपटेगा। कोरोना वाला मामला अब करके ये किसानों के ऊपर आप डाल दोगे, ये नहीं। बात हरियाणा के रोहतक की करेंगे, जहां पर बीते शाम हुई हत्या के मामले में पुलिस ने 24 घंटे में ही 5 हत्या आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मामले में हत्या का कारण ये है कि मृतक सुखबीर का गांव के ही एक परिवार के साथ पहले झगड़ा हुआ था, जिसकी एफआईआर दर्ज कराई गई थी। अब आरोपी परिवार उस पर मामले में समझौता करने के लिए दबाव बना रहा था, लेकिन वो समझौता नहीं करना चाह रहे थे। इसी आवेश में सुखबीर की हत्या कर दी गई। फिलहाल पुलिस इनसे पूछताछ करने में जुटी है और इन्हें आज अदालत भी पेश किया जाएगा। उम्र हो गई। ये गढ़ी माजरा को गांव पड़ता है, वहाँ इतला मिली पुलिस को कि ऐसे उसका मर्डर हो गया है। तो वहाँ पुलिस जब हमारा SHO IMT कुलदीप है अपनी टीम के साथ मौके पे पहुँचते हैं, CIA की टीम भी गई, सभी वहाँ पहुँचते हैं। जाने के बाद इसमें मुकदमा दर्ज किया गया। 4 आदमियों को उन्होंने बाइने मुकदमा दर्ज कराया था। तो अब इसके अंदर 5 आदमी आज गिरफ्तार किए हैं, जिसमें CIA की टीम और अपने SHO IMT ने सफलता हासिल कर ली है। इसमें सूरज, सुखबीर, सुरेंद्र, राकेश और नवीन, इन 4-5 को गिरफ्तार कर लिया। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर के हल्का पड़ने के साथ ही अस्पतालों में मेडिकल ऑक्सीजन की मांग भी अब घटने लगी है। इसके चलते केंद्र सरकार ने प्राथमिकता वाले कुछ उद्योगों के लिए ऑक्सीजन के उपयोग पर लगा प्रतिबंध हटाने की तैयारी कर ली है। एक शीर्ष सरकार अधिकारी ने रविवार को कहा कि अगले 2 से 3 दिन में फैसला इस पर लिया जा सकता है। शीर्ष अधिकारी ने कहा कि मेडिकल ऑक्सीजन की मांग कम हो रही है। कुछ प्राथमिकता वाले उद्योगों को अगले 2 से 3 दिन में ऑक्सीजन मुहैया कराई जा सकती है। बता दें कि तरल ऑक्सीजन का उपयोग इस्पात निर्माण, रसायन, दवा, पेट्रोलियम प्रोसेसिंग और कागज निर्माण के सेक्टर में किया जाता है। तो चलिए सीधे लिए चलते हैं, आपको लाइव तस्वीरें दिखाते हैं, जहां पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनाते हैं आपको। शुरू की थी तो 1998 में रियो डी जनेरियो में विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा पूरे साउथ ईस्ट एशिया के देशों के बिहाफ पर मुझे डायरेक्टर जनरल की तरफ से कमेंडेशन मेडल और सर्टिफिकेट का अवार्ड, जिसकी सेरेमनी ब्राज़ील में हुई थी, वो प्राप्त करने का सौभाग्य मिला था। और आज भी मुझे इस बात की खुशी है कि इस वर्ष विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत सरकार के इस दिशा में किए गए प्रयासों के कारण मुझे डायरेक्टर जनरल का इस संदर्भ में जो हाईएस्ट अवार्ड है उसको उन्होंने देने की घोषणा की है। वास्तव में ये अवार्ड्स हमारे देश में इस दिशा में काम करने वाले हमारे सभी स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी, स्वास्थ्य मंत्रालय के साथी, एंटी टोबैको मूवमेंट के लिए पैशन से काम करने वाले सभी लोग और समाज के सहयोग और समर्थन और प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद के कारण ये प्राप्त हुआ है। और इस तरह का रिकॉग्निशन हम सबको तंबाकू के खिलाफ, तंबाकू के सेवन के खिलाफ और लोगों के प्राण की रक्षा करने के लिए। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।
यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ANV एक्सप्रेस न्यूज ऑन व्हील्स, टाटा स्काई, एयरटेल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, जियो टीवी, गूगल प्ले, यूट्यूब और ऐप स्टोर पर रात 9 बजे ANV न्यूज पर आ रही है। धन्यवाद। चलिए तो ब्रेक के बाद खबरों में आगे बढ़ते हैं। यूपी के अयोध्या में भारत की जनवादी नौजवान सभा का आज 11 सदस्यीय जांच दल जनोस के प्रदेश महासचिव कॉमरेड सत्यभान सिंह जनवादी के नेतृत्व में नगर निगम की बैसिंग ग्राम सभा में स्थित कान्हा गौशाला पहुंचा। गौशाला पर जांच दल के पहुंचते ही वहां पर मौजूद कर्मचारियों ने गेट बंद कर ताला लगा दिया और कहा कि ऊपर से आदेश है कि अंदर मंगलवार तक किसी को न जाने दिया जाएगा। वहीं जांच दल पूरी टीम ने वहां पर भारी अव्यवस्था भी देखी। प्रदेश महासचिव कॉमरेड सत्यभान सिंह जनवादी ने प्रशासन पर कड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि प्रशासन मानवाधिकार का हनन कर रहा है और गौ सेवा भी नहीं करने दे रहा। किया था कि हम लोग बैसिंग गौशाला जाएंगे और वहाँ जो तमाम जो वीडियो वायरल हुए और तमाम जो अखबारों में निकला और तमाम जो जानकारियाँ मिली, तो वहाँ बड़े पैमाने पे जो बिना भूसा के, बिना पानी के जो गाय मर रही हैं और उनको किस तरीके से लोग छोड़ दे रहे हैं। वो पड़ी हुई हैं गाय जो है वो सड़ रही हैं और इसके बाद जो है उनको JCB से गाड़ दिया जा रहा है। तो एक तो ये बहुत ही दुर्दांत घटना है और जो इसकी देखरेख जो भी विभाग कर रहा है, नगर निगम प्रशासन कर रहा है, और इतनी उदासीनता ये बहुत ही दुखद है और बहुत ही चिंताजनक है कि जब प्रदेश सरकार का जो माननीय योगी जी खुद इसको देख रहे हैं और ऐसे हालात में अगर वहाँ की व्यवस्था, अगर गाय इस तरीके से मर रही हैं, उनको गाड़ा जा रहा है, उनको खाने के लिए व्यवस्था नहीं है, उनको पानी पीने के लिए व्यवस्था नहीं है, तो निश्चित तौर पे ये बहुत ही संकट का बहुत ही निंदनीय विषय है। चलिए इसी बीच सीधे इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के रुख करेंगे। छत्तीसगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर सीधे आप तक पहुंचा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के CM ने बड़ा फैसला लिया है। बड़ी और अहम खबर सीधे आपके टीवी स्क्रीन पर पहुंचा रहे हैं। कोरोना से मरे पत्रकारों के परिजनों को मुआवजा दिया जाएगा। बड़ी और अहम खबर बता रहे हैं आपको छत्तीसगढ़ से, जहां पर CM ने बड़ा फैसला लिया है। परिजनों को 5 लाख दे रही है छत्तीसगढ़ सरकार। जो भी पत्रकार कोरोना की चपेट में आकर जिन्होंने अपनी जान गंवाई थी, उनको अब छत्तीसगढ़ सरकार के लिए उनका बड़ा फैसला है। उनके परिजनों को 5 लाख रुपए सभी को दिए जाएंगे। ये फैसला CM भूपेश बघेल ने लिया है और कोरोना को देखते हुए जिस तरह से लगातार आंकड़े कम हो रहे हैं, लेकिन इस बीच पत्रकारों ने जो फ्रंटलाइन वर्कर बनकर काम किया था, उसके बाद ये फैसला लिया गया। चलिए सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। CM अरविंद केजरीवाल क्या कुछ कह रहे हैं। जान बचा रहा हूँ खट्टर छात्रों को अटैक करते हुए, उस पर क्या कहेंगे कि वो मैंने कल देखा था, वो ये कह रहे थे भाई इतनी जल्दी टीके क्यों लगा रहे हैं दिल्ली वाले। तो जल्दी टीके लगाएंगे तभी तो लोगों की जान बचेगी। जितनी जल्दी टीके लगेंगे उतने ज्यादा लोगों को टीके लगेंगे, उतने ज्यादा लोगों की जान बचेगी। तो अपने को तो जल्दी लगानी चाहिए, इसमें गलती क्या है। तो लास्ट टाइम आप बताते स्पुतनिक से बात चल रही है, कुछ उसमें डेवलपमेंट होगा? मेरे ख्याल से जून के महीने में शायद उन्होंने कुछ ऑफर किए हैं। 20 जून के बाद उन्होंने जून के महीने में कुछ देंगे। उनके पास जितने आएंगे विदेश से, अभी तो वो इंपोर्ट कर रहे हैं, शायद अगस्त से उनकी। चलिए तो सीधी तस्वीरें आपको यूपी के CM योगी आदित्यनाथ की दिखा रहे हैं, जहां पर वो समीक्षा बैठक कर रहे हैं। CM योगी आदित्यनाथ की समीक्षा बैठक की सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। समीक्षा बैठक यहां पर की जा रही है। कोरोना की स्थिति को लेकर लगातार जिस तरह से योगी आदित्यनाथ प्रयासरत हैं, उसी के बीच अब यह समीक्षा बैठक यहां पर की जा रही है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। ये समीक्षा बैठक, क्योंकि जिस तरह से कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है, हालांकि यूपी में केसेस काफी कम हैं, अब दोबारा ये केस ना बढ़े, इससे इस बाकी आगे आने वाली स्थिति से बचने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस यहां पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की जा रही है। बैठक योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। कोरोना प्रोटोकॉल का भी पालन यहां पर किया जा रहा है। तमाम अधिकारी CM योगी आदित्यनाथ के साथ मौजूद हैं उनके कार्यालय में, और साथ ही
तो चलिए अब खबरों के रुख करेंगे। भारत ने कई देशों को वैक्सीन सप्लाई कर कोरोना से जंग में उनका साथ दिया था, लेकिन अब जब भारत में कोरोना की दूसरी लहर कहर बनकर टूटी है, तब भारत के वही मित्र देश संकट के समय काम आ रहे हैं। संकट के इस दौर में कई देशों ने भारत को दवाइयां, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भेजे हैं। इस कड़ी में आज सुबह यूक्रेन से 184 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की पहली खेप भारत पहुंची। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने इसकी जानकारी दी है और उन्होंने भारत की तरफ से यूक्रेन को धन्यवाद भी कहा। भारत को अभी तक अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी और फ्रांस से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, वेंटिलेटर और वैक्सीन के लिए कच्चा माल और पीपीई किट जैसी मदद मिल चुकी है। वहीं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान भारत के साथ रिश्तों को सामान्य करने पर जोर नहीं देना चाहते। इमरान का हालिया बयान इस बात की ओर इशारा कर रहा है। हाल ही में पाकिस्तानी पीएम ने भारत के साथ रिश्तों को सामान्य करने की संभावना को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि ऐसा करना कश्मीरियों के साथ धोखा करना होगा। गौरतलब हो कि दोनों मुल्कों के बीच रिश्ते लंबे समय से तनावपूर्ण चल रहे हैं। पाकिस्तानी आवाम से एक ऑनलाइन लाइव सवाल और जवाब सेशन में इमरान खान ने रविवार को जोर देते हुए कहा कि भारत के साथ संबंध फिर से स्थापित करना उनके कश्मीरी सभी संघर्षों और 1 लाख से अधिक कश्मीरियों के शहीद होने की अनदेखी करना होगा। इमरान ने कहा कि मैंने सत्ता में आने के पहले दिन के साथ ही कोशिश की कि हमारे भारत के साथ रिश्ते अच्छे हों और बातचीत के जरिए कश्मीर का मुद्दा सुलझाया जा सके। लेकिन पाकिस्तानी पीएम ने आगे कहा कि अगर भारत संग रिश्ते सामान्य किए जाते हैं तो ये कश्मीर के साथ और उनके लोगों के साथ एक बड़ा धोखा होगा। वहीं केरल में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगमन में 2 दिन देरी हो सकती है। राज्य में अब इसके 3 जून तक पहुंचने का अनुमान है। भारत मौसम विभाग ने रविवार को ये जानकारी दी है। हालांकि मानसून केरल में दस्तक दे चुका है, लेकिन इस साल मानसून की शुरुआत बहुत कमजोर है। मौसम विभाग ने ये जानकारी दी है। मौसम विभाग ने इससे पहले पूर्वानुमान जताया था कि केरल में मानसून 30 मई को दस्तक देगा। मौसम विभाग ने कहा कि कर्नाटक तटीय इलाके में चक्रवाती परिसंचरण में दक्षिण पश्चिम मानसून का आगे बढ़ना बाधित हुआ है। विभाग ने कहा कि 1 जून से दक्षिण पश्चिमी हवाएं धीरे धीरे जोर पकड़ सकते हैं, जिसके चलते केरल में बारिश संबंधी गतिविधियां तेज हो सकती हैं। लिहाजा केरल में 3 जून के आसपास मानसून की शुरुआत होने की उम्मीद जताई जा रही है। केरल में सामान्य रूप से 1 जून को मानसून दस्तक दे सकता है। इसके साथ ही देश में 4 महीने तक चलने वाली वर्षा ऋतु शुरुआत हो सकती है। मौसम विभाग ने इस महीने की शुरुआत में केरल में 31 मई को मानसून के दस्तक देने का अनुमान जताया था। आईएमडी ने रविवार की सुबह अपने दैनिक बुलेटिन में कहा था कि केरल में मानसून की शुरुआत 31 मई के आसपास होने की उम्मीद है। हालांकि दोपहर तक उसने कहा कि इसकी शुरुआत 3 जून तक होने की संभावना है। वहीं उत्तराखंड में पड़ रही भीषण गर्मी के बीच राहत की खबर सामने आई है। प्रदेश में अगले 3 दिनों तक मैदान से लेकर पहाड़ तक झमाझम बारिश के आसार हैं। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक देहरादून, बागेश्वर, नैनीताल और पिथौरागढ़ जैसे जिलों में भारी बारिश के साथ आकाशीय बिजली गिरने की संभावना है। वहीं पर्वतीय क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावनाएं जताई जा रही हैं। मौसम वैज्ञानिकों का ये भी कहना है कि पहाड़ से लेकर मैदान तक जहां भारी बारिश की उम्मीद है, वहीं मैदानी क्षेत्रों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी। पहाड़ों के अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फ भी गिर सकती है। चलिए इसी बीच इस वक्त की बड़ी और अहम खबर सीधे आपकी टीवी स्क्रीन पर बता रहे हैं आपको। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर सीधे आप तक पहुंचा रहे हैं। बंगाल के मुख्य सचिव का तबादले का ये मामला है। बड़ी और अहम खबर बता रहे हैं आपको। बंगाल मुख्य सचिव को लेकर केजरीवाल ने अब बयान दिया है। जिस तरह से मुख्य सचिव को लेकर उनको तलब किया गया था, उसको लेकर तमाम बवाल हो रहा था। अब इसी बीच केजरीवाल का बयान सामने आया है। राजनीति के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है, ये खुद केजरीवाल कह रहे हैं। ये समय राज्य सरकारों से लड़ने का नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर उन्होंने ये बयान दिया है कि राज्य सरकारों से लड़ने का ये समय नहीं है। फिलहाल बंगाल के मुख्य सचिव के तबादले पर यह मामला सामने आया है। केजरीवाल का यहाँ पर बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि ये समय सरकारों से लड़ने का नहीं, कोरोना महामारी है, इसलिए जितना हो सके मिलजुल कर काम करें। बड़ी और अहम खबर बता रहे हैं आपको। बंगाल के मुख्य सचिव को दिल्ली बुलाए जाने पर राजनीतिक घमासान तेज हुआ है। सीएम ममता बनर्जी ने भी इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा था
और उन्होंने कहा था कि केंद्र का आदेश एक तरफा है। अब इसी बीच केजरीवाल ने भी बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि ये समय राज्य सरकारों से लड़ने का नहीं है, कोरोना महामारी है, तालमेल के साथ मिलजुल कर काम करना चाहिए, इसलिए फिलहाल ये समय लड़ने का नहीं है। ये बयान खुद अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सीएम ने दिया है। राजनीति के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है, ये केजरीवाल का कहना है। चलिए तो अब खबरों की ओर आगे बढ़ेंगे। देश का मौसम लगातार बदल रहा है। ताउते और यास तूफान के चलते बांग्लादेश, ओडिशा, यूपी, बिहार और झारखंड में लोगों को तबाही झेलनी पड़ी है, तो वहीं देश के अधिकतर राज्यों में भीषण गर्मी हो रही है। इस बीच मौसम विभाग ने राजधानी दिल्ली में 3 दिन आंधी चलने और बारिश होने के पूर्वानुमान की भी जानकारी दी है। हालांकि बीते दिन भी राजधानी के अधिकतर राज्यों में आंधी के साथ बूंदाबांदी दर्ज की गई थी। आज और कल भी बादल छाए रहेंगे। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने और हल्की से मध्यम बारिश होने का पूर्वानुमान है। इसके साथ ही येलो अलर्ट भी जारी किया गया। लगभग 4 साल पहले मानसा के बुर्ज हरी गांव से भारतीय सेना में शामिल हुए सूरतगढ़ राजस्थान में तैनात 23 वर्षीय सिपाही प्रभुदयाल सिंह ने आत्महत्या कर ली है। लेकिन अंतिम संस्कार के बाद उनका एक ऑडियो वायरल हुआ, जिससे उनकी आत्महत्या का राज खुल गया। वीडियो वायरल होने के बाद पता चला कि सिपाही ने अपने ही 3 सैन्य अधिकारियों द्वारा परेशान किए जाने के बाद आत्महत्या जैसा कदम उठाया, जिसके बाद परिवार द्वारा सेना के अधिकारियों के खिलाफ दर्ज शिकायत पर सूरतगढ़ पुलिस ने सेना के 3 अधिकारियों लेफ्टिनेंट कर्नल परमप्रीत सिंह कोचर, विनोद कुमार टापरे और सूबेदार मेजर उधम सिंह जीत, इनको आईपीसी की धारा 306 और 34 के तहत गिरफ्तार किया है। वहीं परिजनों ने तीनों को जल्द से जल्द गिरफ्तारी की भी मांग की है। मेरे पुत्रा प्रभदयाल सिंह ने तकरीबन पौने 4 साल हो गए अपनी नौकरी जिहड़ी फौजदारी दी मतलब आर्मी की नौकरी ज्वाइन की सी। वो इस वेले गुवाहाटी तो सूरतगढ़ उन्होंने भेजा गया सी सेंटर दे विच। 3 अफिसरां ने उन्होंने बहुत ज़्यादा तंग किया, परेशान किया, उहदे मानसिक शक्ति के उत्ते बहुत बड़ा दबाव पाया और फिजिकली तौर पर उहदे ते बहुत बड़ा दबाव पा के उन्होंने मजबूर करता, मरन के काबले करता। इस करके उन्हें आपकी खुदकुशी 23 मई को कर ली सी। 12 बजे तो बाद सानू उहदा मैसेज मिलिया उहदी माता दे नाल गल करन दा। जने असीं उन्हां दी लाश नूं ले आए, लाश नूं लिया के क्योंकि साडे कोल बहुत वधिया पुख्ता मतलब ऐसा प्रूफ नहीं सी, पर उहदी जिहड़ी मैसेज आपदी मां दे नाल गल करन दा ते भेजिया सी। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप जुड़े रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।